आज का मेरा टॉपिक है मैरिज, विवाह। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो विवाह का सही निर्णय ना लेने के कारण अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवनों को तबाह कर रहे हैं, अपने जीवनों को सर्वनाश की तरफ लेकर चले जाते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो विवाह का निर्णय बिना सोचे बिना समझे तो ले लेते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जो मसीह में होते हुए भी विवाह अन्य जाति के अंदर करते हैं, और विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की जिंदगी को जीना चालू करते हैं, पारिवारिक जिंदगी में आते हैं, पारिवारिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ऊपर आती है, तो पति पत्नी में झगड़े लड़ाइयां भी चालू हो जाते हैं। और पत्नी पति से जब कुछ बोलेगी तो पति इरिटेट होता है और कहता है मैं तुम्हारे को शादी करके पछताता हूं। लड़की और लड़के में जो पारिवारिक जिंदगी को स्टार्ट करते हैं बहुत झगड़े होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस बातों को हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को हमें और आपको सीखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 वचन में लिखते हैं कि असमान जुए में ना जुतो। हालेलुया, असमान जुए में ना जुतो। और मैं चाहता हूं कि हम सब इस वचनों को पढ़ लेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 14 वचन को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें परमेश्वर के वचनों से बहुत सा प्यारा शब्द मिलता है, और मैं चाहता हूं आप पढ़िए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। लेकिन हम जब 14 अध्याय के फर्स्ट लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे साफ शब्दों में प्रभु का दास पौलुस लिखते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। हालेलुया। आज कई ऐसे मसीहों में जात पात का ख्याल है, और आज मसीहों के अंदर तो है ही है, लेकिन चर्च के अंदर एवं कलीसियाओं के अंदर भी जात पात का भेदभाव लोगों के अंदर पनप रहा है। आज कलीसियाओं के अंदर भी अगर जो कोई भी किसी परमेश्वर के दास से या किसी पादरी साहब से बोल दे कि जो है हमारे लड़के का हमारे लड़की का शादी करो, तो वो पहले पूछता है कि किस धर्म में। अब व्यक्ति अंधकार से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जिंदगियों को नया बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगियों को आगे की जिंदगी के अंदर चला रहा है अपने सामर्थ्य के द्वारा, फिर भी उनके अंदर पूछ रहा है कि किस जात। आज लोगों के ख्यालों के अंदर मसीह में होने के बाद भी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, गोरा काला, नाटा लंबा का आज भी ख्याल उनके मनों के अंदर पनप रहा है। और आज जब ऐसी बातें कलीसियाओं के अंदर देखी जाती है, तो जब लोगों की शादियां नहीं हो पाती हैं, लोगों के विवाह नहीं हो पाते हैं, तो लोग खुद मसीह में खोजने के बजाय वो अन्य जातियों के अंदर चले जाते हैं। बीते समय में जब मैं एक बहन के विषय में बात करूं आपसे, तो एक बहन है और बहुत अच्छा मतलब उनका परिवार है, और उसके बाद में वो एवरी संडे चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन जब मैंने उस बहन के माँ से पूछा कि आंटी आपने इस बहन को बपतिस्मा क्यों नहीं दिला, हमें सुनने को मिली उनके मुंह से कि वो बोलने लगे कि पता नहीं मसीह में शादी होगा कि नहीं होगा। और हमने बहुत एक अच्छा परिवार को उनके सामने जब खोज के लाया और बताया कि ये लड़का अच्छा है, आत्मिक है, मसीह में पूरा परिवार बहुत समर्पित है, तो जब वो उस लड़के को भी देखा और उसके बाद में उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने शादी करने से ही मना कर दिया। लेकिन लड़के को देखा, लड़के के परिवार को देखा कि हाँ कितने अच्छे विश्वासी हैं, कितने अच्छे समर्पित लोग हैं, कितने अच्छे ये आत्मिक हैं, फिर भी वो बोले नहीं शादी नहीं करना है ना। और आज भी वो लड़की की माँ और वो बहन अन्य जातियों में भी शादी खोज रहे हैं। जो विश्वासी नहीं कर रहे हैं उनके विषय में शादी, उनके घरों में शादी वो खोज रहे हैं।
मेरे प्रियो, आज हमारे को और आपको अपने अंदर से ये ख्याल को निकालना है कि हमें शादी विवाह जो है वो बहुत सोच समझ कर करना है, ताकि हमारा मसीही जीवन तबाह होने से बच जाए, हमारा आत्मिकता का जीवन बिगड़ने से बच जाए। और आज इस विषयों को हम परमेश्वर के वचन से देखें कि परमेश्वर का वचन विवाह के विषय में हमें क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में जब हम देखते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं आदम और हव्वा का पहला शादी कराया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा का पहला शादी कराया, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 18 वचन को पढ़ें तो यहां पे हमें मिलता है कि यहोवा ने, हाँ पढ़िए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक, एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को देखा कि आदम अकेला है, और परमेश्वर ने आदम के विषय में चिंता की, और परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर यहोवा ने कहा, मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। हालेलुया। जो उसके साथ मेल खाए। और जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं, पौलुस जो परमेश्वर के दास प्रेरित थे, उन्होंने बहुत प्यारा शब्द लिखा, असमान जुए में ना जुतो। इससे पहले परमेश्वर आदम के लिए उनकी पसली को निकालकर उनके लिए एक सहायक बनाता। परमेश्वर जितने बनेले पशु थे, पृथ्वी पर रेंगने वाले घरेलू पशुओं को, सबको परमेश्वर ने आदम के पास लेकर आया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आदम के साथ कोई मेल नहीं खाता है, उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आदम को परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम किसी असमान जुए में जुटे, इसलिए परमेश्वर ने आदम की पसली निकाला और उसके पसली के जगहों में मांस भर दिया, और उससे परमेश्वर ने एक उसी के स्वरूप, उसी के जैसा स्त्री बनाया। हालेलुया। जो सेम आदम के जैसा, आदम के स्वभाव के तरीके, और परमेश्वर ने आदम के पास ले आया, आदम के पास ले आया और दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप असमान जुए में जीते। असमान जुए में जीतने के लिए परमेश्वर का वचन आज भी चेतावनियां देता है, लेकिन हमें और आपको इस बातों को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों ऐसा कह रहा है कि असमान जुए में ना जुतो। मेरे प्रियो, बाइबल का जो परमेश्वर है ना, वो हमारे बीते हुए कलों को भी जानता है, आने वाले समयों को जानता है, अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा वो भी जानता है। सब कुछ परमेश्वर जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए आज हमें अपनी जिंदगियों के अंदर एक सही निर्णय लेकर हमारे परिवारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज संसार के लोगों के जैसा हम भी उसी में गिने जाते हैं कि शादी के बाद रोजाना तू मैं झगड़े, लड़ाइयां, मारपीट, गाली गलौच हो रहे हैं, तो आज हमें इन बातों को अपने जिंदगियों से निकालकर अपने जीवनों को सुधारने की जरूरत है। हालेलुया। सुधारने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा ने आदम के लिए एक ऐसा उपयुक्त सहायक बनाया जो उससे मेल खा सके। और आज परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपके परिवारों की चिंता करता है, परमेश्वर आपके बेटियों की चिंता करता है, आपके बेटों की चिंता करता है। यदि आप अनमैरिड है तो परमेश्वर आपका चिंता करता है। इसलिए
जब भी आप अपने बच्चों के, अपने लड़की हो या लड़का हो, या आप खुद ही क्यों ना शादी के विषय में सोचें, तो पहले परमेश्वर की मर्जी को जाने और परमेश्वर से उस बहन को मांगे जिस बहन को परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इस बातों को हमें सीखने के लिए आगे हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बातों की चिंता ना करें कि आपकी शादी नहीं होगी, आप अविवाहित रहेंगे, ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि आपकी चिंता, आपके बच्चों की चिंता, आपके लड़कों की चिंता, आपके लड़कियों की चिंता परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने आदम से ये नहीं कहा कि आदम तू जाकर अपने लिए अपना सहायक खोज ले। परमेश्वर ने आदम के लिए स्वयं सहायक खोजा, तो परमेश्वर आपके लिए भी एक सहायक खोजेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने आदम के पास स्त्री बनाकर उसके पसली से ले आया, वैसे ही परमेश्वर सही समय पे आपके पास आपके सहायक को ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी अगर आपके शादी में, विवाह में या आपके बच्चों के विवाह में देरी हो रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ रखा है। हालेलुया। नीति वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पे हमें मिलता है 18 के 22 में, पढ़िएगा नीति वचन उसका 18 अध्याय और 22 वचन को। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है परमेश्वर का, वरदान है परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम से उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स उसके ऊपर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर उतर आया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, और आगे हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से विवाह किसके साथ नहीं करना चाहिए और किसके साथ करना चाहिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।